हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दृष्टि बीपीएससी एंड जेपीएससी में। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, हम कला संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट चित्रकला पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने मधुबनी चित्रकला, पटना कलम चित्रकला पर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी और आज हम हमारी तीसरी चित्रकला पाल चित्रकला पर चर्चा करेंगे। पाल चित्रकला आप सभी जानते हैं, हमारी चित्रकलाओं में महत्वपूर्ण चित्रकला में से एक है। बिहार के या बीपीएससी की जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें चित्रकलाएं एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। और इसके बाद एक और चित्रकला काफी चर्चा में रही है, जो लास्ट ईयर प्रश्न में पूछी गई है। हालांकि मेंस में भी अभी हाल ही में इससे प्रश्न पूछा गया था, मौर्यकालीन चित्रकला। तो अगर आपको मौर्यकालीन चित्रकला के बारे में जानना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम अगली वीडियो उसे भी लेकर आएंगे। ठीक है। पाल चित्रकला ये पूर्वी भारत, विशेषकर बिहार और बंगाल में पाल शासकों के संरक्षण में विकसित हुई थी। ये ध्यान रखिएगा कि ये पाल शासकों के संरक्षण में विकसित एक बौद्ध चित्रकला परंपरा थी। तो विशेषकर आपको पाल चित्रकला में जो स्पेसिफिकली डायग्राम या आप कह सकते हैं चित्र मिलेंगे, विजुअल आर्ट के रूप में हम चित्र को रखते हैं। तो जित चित्र आपको मिलेंगे वो मिलेंगे महात्मा बुद्ध से संबंधित। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है बौद्ध धार्मिक ग्रंथों की सचित्र जो ताड़पत्र पर पांडुलिपियां मिलती हैं वो। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या पाल चित्रकला पर ही आधारित है। सीसीआरटी इसे भारत की प्रारंभिक लघु चित्रकला परंपराओं में शामिल करता है। पाल शासकों के समय पूर्वी भारत बौद्ध धर्म और कला का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और बिहार में नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी तथा बंगाल में सोमपुर जैसे बौद्ध मठी केंद्रों को पाल चित्रकला का संरक्षण भी मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थितियां रही हैं उन्हें पाल चित्रकला के अंतर्गत उकेरा गया है। ठीक है, अगर हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका मानना है कि पालों के संरक्षण में इन केंद्रों ने बौद्ध शिक्षा और कला में उत्कर्ष प्राप्त किया था। ठीक है, और इस चित्रकला को इसीलिए नाम दिया गया क्या, पाल चित्रकला। तो पाल चित्रकला का सबसे प्रमुख रूप आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा ताड़पत्र। किस पर? ताड़पत्र पर चित्रकला के रूप में। अमूमन जो पाल चित्रकला है वो आपको ताड़पत्र पर सचित्र रूप से पांडुलिपियों के रूप में मिलेंगी। और उस समय कागज का व्यापक उपयोग नहीं था, इसलिए धार्मिक ग्रंथों को ताड़ के पत्तों पर लिखा और चित्रित किया जाता था। तो पाल चित्रकला की जो एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे वो अमूमन ज्यादातर कैसे मिलेंगे, पांडुलिपियों के रूप में मिलेंगे। सीसीआरटी के अनुसार ताड़पत्र को सुखाकर और इसे दबाकर तैयार किया जाता था और प्रत्येक पत्ती में जो पाठ है यानी पढ़ने के लिए और चित्र आदि अंकित किए जाते थे। ना केवल उसे उसमें पाठ चित्र अंकित किए जाते थे बल्कि उसे सुंदर तरीके से सजाया भी जाता था। जब आप ताड़पत्रों में सुंदर डायग्राम बनाने के बाद, चित्रित करने के बाद कुछ लिखा भी जाता था पढ़ने के लिए और उसी की बॉर्डर्स को सुंदर तरीके से सजाया भी जाता था। ठीक है, सजावटी बॉर्डर भी बनाई जाती थी, सजावटी बॉर्डर के लिए भी जगह निर्धारित किया जाता था। ठीक है, तो आज हम विस्तार से पाल चित्रकला के बारे में समझेंगे। ये भी समझेंगे कि ताड़पत्र पर बना है, ये भी जानिएगा कि ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ में जो लघु चित्र हैं वो पाल चित्रकला के ही एग्जाम्पल के तौर पर देखे जाते हैं। पाल कला की जो चित्रकला है वो मुख्य रूप से दो रूपों में मिलेगी। सबसे प्रमुख रूप से पांडुलिपियों के रूपों में और दूसरा दीवार पर अंकित चित्र। बाद में भित्ति चित्र के रूप में ये आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मुख्यतः ये कैसे हैं, पांडुलिपियों के रूप में है। आइए विस्तार से समझते हैं। उससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, हम लेकर आए हैं यानी दृष्टि आईएएस लेकर आया है फ्रीडम सेल, जिसमें आपको बीपीएससी और जेपीएससी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज मिल रहे हैं 50% तक की कम कीमत पर। ये ध्यान रखेगा, यह ऑफर 16 अगस्त तक ही उपलब्ध रहेगा। तो बीपीएससी और जेपीएससी इनके ऑनलाइन कोर्सेज जो बच्चे लेना चाहते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया ऑफर है, क्योंकि 50% तक का आपको यहाँ पर कम मिलेगी, फीस छूट मिलेगी, जिसमें बिहार फाउंडेशन, जेपीएससी का फाउंडेशन, बिहार स्पेशल, झारखंड के लिए मैगजीन, पीवाईक्यू, करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स, अन्य कोर्सेज, ये सब कुछ आपको मिल जाएंगे। कॉल करना है आपको 8750187501 में। डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप में आप जैसे ही पीसीएस सेक्शन में जाएंगे, वहां पर अगर आपको बीपीएससी के कोर्स लेना है तो बीपीएससी को क्लिक कर दीजिएगा, जेपीएससी का कोर्स लेना है तो जेपीएससी। तो आपकी आवश्यकता अनुसार आपको जो कोर्स चाहिए हो वो आपको यहाँ पर
मिल जाएगा। लौटते हैं हम पाल चित्रकला की तरफ। दरअसल पाल वंश की समयावधि मानी जाती है 750 ईस्वी से 12वीं शताब्दी के मध्य तक, और यहाँ पर बुद्धवाद का प्रभाव रहा है। हालांकि ध्यान रखिएगा कि बुद्धवाद की अंतिम चरण और भारतीय बौद्ध कला की इसे साक्षी माना जाता है। नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला और सोमारूप की जब हम बात करते हैं तो इनके बौद्ध महाविहार बौद्ध शिक्षा तथा कला के महान केंद्र माने जाते थे। ठीक है, समूचे अगर हम दक्षिण पूर्व एशिया के विद्यार्थियों की बात करें या तीर्थयात्री की बात करें तो ये यहाँ शिक्षा तथा धार्मिक शिक्षण के लिए एकत्र होते थे और ये काफी फेमस थे बिहार में। और इससे ही पाल शैली को नेपाल, तिब्बत, वर्मा, श्रीलंका और जावा आदि तक पहुंचाने में भारत को सहायता मिली है। पाल द्वारा सचित्र जो पांडुलिपियां हैं उनके जीवित उदाहरणों में आपको अधिकांश का संबंध किससे मिलेगा? बौद्ध धर्म से। और अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में भी किस यान से, क्योंकि बौद्ध धर्म तो 2 हिस्सों में डिवाइड था, तो वज्रयान से, बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से आपको मिलेगा। इस शैली की कई सारी विशेषताएं हैं, जैसे पाल चित्रकला में चक्रदार रेखाएं होती हैं, वर्ण की हल्की आभाएं होती हैं। यह एक प्राकृतिक शैली है जो समकालिक जो कांस्य परंपरा थी मूर्तिकला उसके आदर्श रूपों में मिलती है। इस शैली के चित्र ताड़पत्र पर बने हैं। इसमें पत्र के बीचों बीच महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र सजाए गए हैं और दोनों किनारों पर बड़े और सुंदर अक्षरों में लिखा गया है। फिर इनकी बॉर्डर भी बनाई गई है और आप इसे देखेंगे कुछ इस तरीके से। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, चित्र दिख रहा है, ये है पाल चित्रकला का एग्जाम्पल। ठीक है, तो बीचों बीच महात्मा बुद्ध की सुंदर प्रतिमा बनाई गई है, उनके जीवन से उन्हें सचित्र सजाया गया है और दोनों किनारों पर बड़े और सुंदर अक्षरों में कुछ इस तरीके से लिखा गया है। यहाँ पर सुंदर एक बॉर्डर भी बनाई गई है, सजावटी बॉर्डर भी बनाई गई है। ठीक है, इन चित्रों में लाल, नीला, पीला, आप देख रहे होंगे नीला, ग्रीन भी है, लाल कलर भी है, पीला कलर भी है ना, और श्वेत रंग प्रमुख रूप से इनमें इस्तेमाल होते हैं। काले रंग का भी इस्तेमाल होता है, जो लिखा गया है ये काले रंग से लिखा गया है, आपने देखा। और सहायक रंगों में इसमें हरा, बैंगनी, हल्का गुलाबी रंग, धूसर रंग ये भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। तो पाल कला की चित्रकला के 2 रूप मिलेंगे। मुख्यतः आपको ताड़पत्र में पांडुलिपियों के रूप में मिलेगा, दूसरा धीरे धीरे ये आपको भित्ति रूप में अंकित चित्र के रूप में भी मिलेगा। ठीक है, पाल वंश की समयावधि 750 ईस्वी से 12वीं शताब्दी के मध्य तक बुद्धवाद के अंतिम चरण और भारतीय बौद्ध कला की साक्षी है। नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला और सोमारूप के बौद्ध महाविहार बौद्ध शिक्षा तथा कला के महान केंद्र थे। ठीक है, समूचे दक्षिण पूर्व एशिया के विद्यार्थी और तीर्थयात्री यहाँ शिक्षा और धार्मिक शिक्षण के लिए एकत्र होते थे और इससे पाल शैली को नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका, जावा आदि तक पहुंचने में सहायता मिली। पाल द्वारा सचित्र पांडुलिपियों के जीवित उदाहरणों में अधिकांश का संबंध बौद्ध मत की वज्रयान शाखा से है। और जैसा कि हमने कहा कि इसमें मुख्य रूप से जो विशेषताएं होती थी कि महात्मा बुद्ध की जीवन से संबंधित सचित्र बीच में होते थे, फिर सुंदर सुंदर बड़े अक्षरों में काले रंग से लिखा जाता था, और फिर देखिए ये सजावटी बॉर्डर भी बनाई गई है, इसके लिए भी दोनों तरफ ये बॉर्डर सजाई गई है, ध्यान रखिएगा। तो ये एग्जाम्पल, ये मुख्य रूप से आप कह सकते हैं क्या है, उदाहरण है पाल चित्रकला का। जैसा कि हमने इसकी विशेषताओं के संदर्भ में बात भी की, क्या विशेषताएं हैं कि पाल चित्रकला में चक्रदार रेखा और वर्ण की हल्की आभाएं हैं। यह एक प्राकृतिक शैली है जो समकालिक कांस्य पाषाण मूर्तिकला के आदर्श रूप में मिलती है और इस शैली के चित्रों पर अजंता जैसी मांसल और कोमल आकृतियां मिलती हैं तथा उनकी मुद्राएं एवं भाव भंगिमाएं भी अजंता के समान ही हैं। देखिए, भाव भंगिमाएं भी आपको चित्र में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस शैली के चित्र ताड़पत्र पर बने हैं। किस पर बने हैं? ताड़पत्र पर बने हैं, जिनमें पत्र के बीचों बीच महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र सजाए गए हैं और दोनों किनारों पर बड़े एवं सुंदर अक्षरों में लिखा गया है। सुंदर आकृति बड़े अक्षरों में लिखा गया है दोनों किनारों पर। ठीक है, इन चित्रों में लाल, नीला, पीला, काला और श्वेत रंग प्रयुक्त किया गया है तथा सहायक रंगों में हरा, बैंगनी, हल्का गुलाबी, धूसर रंगों का प्रयोग किया गया है, जो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा। नीला, सफेद, लाल, पीला रंगों का प्रयोग है। ब्लैक इसमें देखिए लिखा गया है ब्लैक रंग से। इन ताड़पत्रों पर भित्ति चित्र की करीब सभी विशेषताएं देखी जा सकती हैं और बाद में कुछ समय में कहीं कहीं ये दीवारों के रूप में भी अंकित होती है। इसलिए कहा जाता है कि पाल कला की चित्रकला 2 रूपों में उपलब्ध है, पहला पांडुलिपियों के रूप में, दूसरा दीवारों पर अंकित चित्र के रूप में। पाल शैली का एक उत्तम उदाहरण बेदलेयन पुस्तकालय ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में उपलब्ध है और इसे पाल राजा
रामपाल के शासनकाल के 15वें वर्ष में नालंदा मठ में 11वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में रचा गया था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इस पांडुलिपियों में 6 पृष्ठों और साथ ही दोनों काव्य आवरणों के अंदर की ओर सचित्र चित्र दिए गए हैं। 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा बौद्ध मठों का विनाश करने के पश्चात, जब 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बौद्ध मठों पर क्या किया, हमला किया और उनका विनाश किया, उसके पश्चात पाल कला का अचानक ही अंत हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ मठवासी जो यहां से भागे और भागकर कहां कर, जो कलाकार थे पाल चित्रकला के, वहां से भागकर बचकर नेपाल चले गए, जिनके कारण वहां कला की जो विद्यमान परंपराएं हैं उनको आज भी सुदृढ़ करने में सहायता मिली है। ध्यान रखिएगा, भारत के संदर्भ में क्या कारण थे कि पाल चित्रकला विलुप्त हुई, ये हमने देखा। अब हम पाल चित्रकला पर आधारित एक प्रश्न जिससे डिस्कस करेंगे, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न है, पाल चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका विकास मुख्यतः बिहार और बंगाल में हुआ। दूसरा, इसका प्रमुख संबंध बौद्ध धर्म से था। तीसरा, ताड़पत्र की सचित्र पांडुलिपियां इसके प्रमुख उदाहरण है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? और है केवल एक और दो, केवल 2 और 3। डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि आपको मौर्यकालीन चित्रकला के बारे में जानना है नहीं। अगर आप कहेंगे हाँ, तो फिर हम उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। और आप सभी को आगामी रूप से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।